पाकिस्तान से बरतानिया आने वाले तलबा को किसी हुनर के साथ यहाँ आना चाहिए ताकि वो अपनी तालीम के साथ साथ अच्छा रोज़गार हासिल करके अपने अखराजात भी बर्दाश्त कर सकें। बरतानिया में मुख्तलिफ शोबों में हुनरमंद अफराद की हर वक्त ज़रूरत रहती है। पाकिस्तानी तलबा यहाँ मुश्किल हालात का मुकाबला कर रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार बिजनेसमैन और कंसल्टेंट सरदार साकिब खान ने दुनिया न्यूज़ फोरम में बातचीत करते हुए किया। आइए आपको दिखाते हैं। बिल्कुल, दुनिया फोरम के साथ मैं हूं हसीब अरसलान। आज दुनिया फोरम में हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स के हवाले से और उन लोगों के हवाले से जो माइग्रेट करके पाकिस्तान से बरतानिया आते हैं, तो यहाँ पर आकर उनको किन किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ता है और सबसे बढ़कर उनको कोई गाइडेंस जो है वो मुयसर नहीं होती। तो आज के फोरम में हम सरदार साकिब खान जो है उनको हमने दावत दी है, उनसे बात करेंगे। स्टूडेंट एक्सपर्ट हैं, यहाँ पे बिजनेसमैन हैं, अपनी मदद आपके तहत जो है इदारा भी रन करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं। सरदार साहब, सबसे पहले तो आपको वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। पिछले कुछ सालों में एक बहुत बड़ी तादाद ख़ास तौर पे पाकिस्तान से स्टूडेंट्स की और वर्क परमिट पे आने वाले लोगों की और उनके साथ डिपेंडेंट्स की जो एक तादाद है वो यहाँ पर आई है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद उनके लिए बाकायदा कोई गाइडेंस नहीं है। ऐसा फील होता है कि उनको एक समंदर के अंदर फेंक दिया जाता है, जिसके बाद वो जो उनका जी चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन कोई गाइडेंस नहीं है। तो आप हमारे इस प्रोग्राम के तवज्जुह से लोगों को ये बताएं कि वो यहाँ आने के बाद किस पेशे को इख्तियार करें और अगर उन्हें कोई गाइडेंस नहीं मिल रही तो वो क्या करें। ओके, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह खैर, आपने मुझे इनवाइट किया। सबसे पहली बात कि पाकिस्तान से जो भी स्टूडेंट आते हैं उनको यहाँ आने से पहले प्री प्लानिंग करनी चाहिए कि पाकिस्तान से उनको तैयार होना चाहिए और पाकिस्तान से कुछ हुनर सीख के आना चाहिए, क्योंकि इस मुल्क में हुनर की बहुत वैल्यू है। पाकिस्तान की जो डिग्रीज हैं, क्वालिफिकेशंस हैं, शायद उन पे इतना अच्छा जॉब्स के हवाले से स्कोप नहीं है यहाँ पे। और जब पाकिस्तान से वो यूके आना चाहें तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो ऐसे कोर्सेज में एडमिशन लें जो जब उनकी डिग्री कंप्लीट हो उसके बाद उसका स्कोप हो। जैसे ज़्यादातर लोग यूके से पाकिस्तान आते हैं, पाकिस्तान से यूके आते हैं तो वो बिज़नेस मैनेजमेंट में एडमिशन लेते हैं या किसी भी और इस तरह की जो मैनेजमेंट की डिग्री हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, तो उसका इतना स्कोप नहीं है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान से वो तैयार होके आएँ कि जैसे कोई कंस्ट्रक्शन की क्वालिफिकेशंस हैं, इंजीनियरिंग की क्वालिफिकेशंस हैं, आईटी की क्वालिफिकेशंस हैं, प्रोग्रामिंग हैं, इसके अलावा अकाउंट्स का कुछ इस तरह से या लीगल क्वालिफिकेशंस कोई एलएलएम और इस तरह की डिग्रीज़ में एडमिशन लें, ताकि जब वो कंप्लीट करें अपनी डिग्रीज़ तो उनके लिए ज़्यादा स्कोप यहाँ है। क्योंकि एमबीएज़ में आपको पता है पूरी दुनिया से मार्केटिंग के लोग यहाँ आते हैं और उस तरह से इतना अच्छा स्कोप नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि जब पाकिस्तान से जो भी डिपेंडेंट आते हैं वर्क परमिट पे और यहाँ आके वो मुख्तलिफ किस्म की जॉब्स करनी पड़ती हैं, ज़्यादातर सिक्योरिटी को प्रेफर करते हैं कि सिक्योरिटी में एक ईजी एक्सेस होती है इनिशियल फर्स्ट ईयर, लेकिन वो फैमिलीज़ के साथ होते हैं, रात की जॉब्स नहीं कर सकते, तो उनको वहाँ से हुनर सीख के आना चाहिए। हुनर मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं यहाँ। अच्छा, मेरा अगला आपसे सवाल जो था वो यही होने जा रहा था कि हमारे जो पाकिस्तान से लोग आते हैं, ज़्यादातर फॉर सम रीज़न उनके पास घूम फिर के एंड पे एक मार्केटिंग की डिग्री जो है वो लेके आते हैं, या इवन जो यहाँ पे पढ़ने आते हैं वो भी मार्केटिंग की डिग्रीज में ही जो है एडमिशन लेते हैं। लेकिन जब वो डिग्रीज कर चुकते हैं तो उस फील्ड में कोई एक रेगुलर जॉब जो है उनको मैसर नहीं होती। और अगर बरतानिया को देखा जाए तो यहाँ पे स्किल्ड वर्कर की जो है बड़ी डिमांड है, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन हो, चाहे वो प्लम्बर हो, चाहे वो हैंड्स ऑन कोई भी काम करने वाला हो। लेकिन हमारे लोग उसमें बहुत कतराते हैं और बैक फुट पे रहते हैं। इसकी क्या वजह? बेसिकली मेन प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान में हम लोगों ने जो माहौल देखा होता है, हमारा फैमिली सिस्टम जो होता है, या हमारा जो हम अपने आप को कंसीडर करते हैं कि वी कांट डू दिस काइंड ऑफ और जॉब्स, लेकिन यूके के अंदर यूके में तो सबसे ज्यादा ये और जॉब करने वाले और जॉब्स के पैसे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि यूके में जब आप आते हैं प्लम्बिंग, इस वक्त अगर आप एक टेस्को का मैनेजर है जिसने एमबीए फाइनेंस किया हुआ है या एमबीए किया हुआ है, उसकी अगर सैलरी 40K है तो जो आपका प्लम्बर होगा वो 60K पे होगा। प्लम्बर को यहाँ प्लम्बर नहीं कहते बल्कि मैकेनिकल इंजीनियर कहते हैं। इस तरह इलेक्ट्रिशियन जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या उस तरह से लिया जाता है पाकिस्तान के, वो बिजली वाला या इलेक्ट्रिशियन नहीं कहलाता। तो इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, इसके अलावा और इस तरह की ब्रिक लेयर तक जो है वो 70-80K जो है वो ब्रिक लेयर तक 70-80K 200-220 250 तक अर्न कर रहे हैं। मेरा एक इंस्टीट्यूशन भी है जो मैं लोगों को गाइड करता हूँ और मेरे जितने भी जानने वाले ओवरसीज आते हैं, पाकिस्तान इंडिया से ओवरसीज, तो उनको मैं गाइड करता हूँ कि आप लोग ऐसे स्किल्स सीखें जिसकी आपको ज़्यादा ज़रूरत हो, जिसकी ज़्यादा डिमांड हो। जैसे कंस्ट्रक्शन हो गई, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट होगी, आईटी होगी, आईटी में बहुत प्रोग्रामिंग का बहुत स्कोप है, हम हेल्थ एंड सोशल केयर का बहुत स्कोप है, हॉस्पिटल में जॉब्स हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली
हमारे लोग जब आते हैं उनका पहले से ही प्लान होता है कि उन्हें आके सिक्योरिटी करनी है कुछ अर्सा, उसके बाद चिकन चिप्स की जॉब करनी है, फिर सिक्योरिटी करनी है और उसके बाद उन्हें टैक्सी करनी है। टैक्सी यहाँ पाकिस्तानियों के लिए एक मेजर जॉब कंसिडर की जाती है। ऑल्दो दैट इज फॉर सम एक्सटेंड आप कुछ अरसे के लिए ये जॉब्स कर सकते हैं और जॉब्स, लेकिन आप अगर फॉरएवर इट्स नॉट अ करियर, इट्स नॉट अ कैरियर। तो कैरियर के लिए आपको वहां से रेडी होके आना चाहिए कि आप वहां से कोई हुनर ऐसा सीख के आए। मोबाइल्स का जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कहलाती है, मोबाइल का हार्डवेयर का काम सीख के आए, इलेक्ट्रिक का, प्लम्बिंग का, ब्रिकलेयर का, एनीथिंग टू डू विद दैट जो आप जिसमें आप हैंड्स ऑन हो। वुड वर्क्स हो गया, क्राफ्ट्स की बहुत डिमांड है, वुड वर्क्स की बहुत डिमांड है। इसके अलावा जो कारपेंट्री है उसकी बहुत डिमांड है। तो इस तरह की बस ये कि जो भी हाथ से काम किए जाते हैं, स्किल्ड वर्क जिसको कहा जाए, उसकी डिमांड है। जी 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 बिल्कुल। जी, जैसा कि आपने जाना, सरदार साकिब खान बड़ी एक सिरहासिल गुफ्तगू कर रहे थे, और स्पेशली उन लोगों के लिए जो वहां से यहाँ पर आते हैं या आने का प्लान कर रहे हैं, उनके लिए बड़ी मुफीद बातें थी कि बजाय इसके कि आप कागजी डिग्रियां लेकर यहाँ पर आए, आप ऐसा कोई हुनर सीख कर आए, चाहे आपके पास पेपर डिग्री हो या ना हो, क्वालिफिकेशन हो ना हो, लेकिन आपके पास एक ऐसा हुनर होना चाहिए जिसकी बेस पर आप यहाँ पर आकर कम्युनिटी की बेहतरी के लिए भी अपना किरदार अदा कर सकें और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए एक अच्छी लिविंग जो है वो भी अर्न कर सकें।